दोस्तों, हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। हम आपको वी आर जे एजुकेशन चैनल के ज़रिए हाई स्कूल की पूरी तैयारी करवाएंगे। आज हम मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर रियल नंबर, जिसको हिंदी में वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें अन्य प्रकार के जो संख्याएं के बारे में विस्तार से जानना पड़ेगा, क्योंकि अन्य सभी संख्या के सार ही हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। अन्य सभी संख्याएं जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन सभी संख्याओं का हमें विस्तार से अध्ययन करना होगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अब जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम गणना करने में प्रयुक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें किसी भी चीज़ का काउंट करना है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो। अगर हमें काउंट करने वाली चीज़ है तो उसको हम काउंट करेंगे। तो किसी भी चीज़ का जब भी हम काउंट करते हैं तो वो एक से ही काउंट करते हैं। अर्थात प्राकृतिक संख्या एक से शुरुआत होती है। और कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा, मान लीजिए पूरा इंडिया का पॉपुलेशन ही काउंट करना हो तो उसको हम काउंट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, नेचुरल नंबर का प्रयोग करेंगे। अर्थात एक नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होती है और इसका कोई अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा। अर्थात ये अनंत तक होती है। अर्थात इसका अगर डिफिनेशन जाने तो गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक होती हैं। इन्हें एन से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ऐसे हजार, करोड़, लाख, अरब, खरब ऐसे चलता रहता है। इसका कोई अंत नहीं है। अर्थात ये एक से शुरू होगी और अंत तक जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अब इसके बाद प्राकृतिक संख्या के अगला नंबर, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या के अगले नंबर का नाम है पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। WHO होल नंबर। होल नंबर क्या होती हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को सम्मिलित कर दें या जीरो को ऐड कर दें तो वो जो प्राप्त संख्याएं होती हैं उसी को होल नंबर या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का डिफिनीशन देख लीजिए आप क्या होता है। तो पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात हम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या हमारा 1 से शुरू, 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह यह कभी खत्म होने वाला नहीं, अनंत तक जाता है। हमने क्या कहा? यदि प्राकृतिक संख्या में हमने शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्या जानना है? पूर्ण संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पूर्ण संख्या को हम W से डिनोट करते हैं। अर्थात W = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक जाता है। अगला नंबर का नाम है, अब हम अगले नंबर का नाम पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। अब अगले नंबर क्या नाम है? पूर्णांक संख्या। दोस्तों, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं। अब देखो, जैसे प्राकृतिक संख्या हमने जीरो को ऐड किया तो पूर्ण संख्या बन गया। अब देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है? यदि पूर्ण संख्या में हम ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दें
यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या सम्मिलित कर दें तो प्राप्त संख्या हमारा पूर्णांक संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल देखो, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर दें तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। हमने क्या बताया, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो उस संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखो, हमने इसके पूर्णांक जानने से पहले पूर्ण संख्या हम जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चला जाता है अनंत तक, इसका कोई अंत नहीं है। और ये तो हमारा हुआ पूर्ण संख्या। अब इसी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को ऐड कर दें, -1 -2 -3, इसका भी कोई अंत नहीं होगा, ये भी इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब हम अगला नंबर का जानेंगे। अगले नंबर का नाम है, नहीं, अगले नंबर जानने से पहले हम जान लेते हैं पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक संख्याएं और एक ऋणात्मक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धनात्मक संख्याएं जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। और इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर्स नंबर। निगेटिव इंटीजर नंबर्स। दोस्तों, हमने पूर्णांक संख्या को जान लिया। अब हम जानेंगे परिमेय संख्याएं जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। देखो, परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या इसलिए हमें जानना आवश्यक है क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए हमने दोस्तों बताया कि वास्तविक संख्या जानने से पहले हमें अन्य प्रकार की संख्या को जानना बहुत जरूरी होता है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिसमें दो पूर्णांक, जिसको बोलते दो इंटीजर p/q के रूप में हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। जहाँ दो इंटीजर नंबर p/q के रूप में हो और एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो दिस नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ओके, तो रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए, यदि दो पूर्णांक मत लिखिए, इस तरह लिखिए, सही रहेगा। यदि किसी पूर्णांक संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जाए और q 0 के बराबर नहीं है, अर्थात q का मान 0 ना हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसे परिमेय
संख्याएं कहते हैं। दोस्तों परिमेय संख्या क्या होता है? यदि दो पूर्णांक संख्याओं को P/Q के रूप में लिख दिया जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। मान लीजिए हमने क्या बताया, पूर्णांक संख्या हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सबको सम्मिलित रूप होता है। तो पूर्णांक मान लीजिए हमने लिख दिया कि 3/2, तो हमने ए हमारा 3 भी पूर्णांक है और ए भी 2 भी पूर्णांक है। हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। P का मान 3 होगा, Q का मान 2 हो गया, क्योंकि P का मान भी हमारा पूर्णांक है और Q का मान भी हमारा पूर्णांक है, क्योंकि ये दोनों हमारे पूर्णांक है। यदि किसी पूर्णांक को हम क्या कर दें, P/Q के रूप में लिखें तो ये हमारे क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ए -3/2 कर दें, -3/-2 हो गया। या हम करें 3 भी हमारा परिमेय संख्याएं हैं, 0 भी हमारा परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 1 से भाग करेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसमें क्या 0/3 का भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या कहा कि 0 ऊपर हो सकता है लेकिन 0 नीचे नहीं हो सकता, इसीलिए 8/2 भी हमारे क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन अगर हम कह दें कि -3/0 तो हमारे परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब अगले नंबर का हम जानेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि 22/7 भी हमारा क्या होता है, ये हमारा 22/7 भी हमारा परिमेय संख्या है। और 22/7 ये देखो हमारा पाई का मान होता है, जो कि एग्जैक्टली मान नहीं है, इसलिए जो पाई का मान 22/7 ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, जो कि अभी अगले टॉपिक पे देखते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें। जिस पूर्णांक संख्या को P/Q के रूप में ना लिख सकें तो उससे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। पर इसका डिफिनेशन देख लीजिए। यदि पूर्णांक संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्या की रेशनल नंबर क्या होता है, यदि पूर्णांक संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q का मान 0 ना हो तो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इससे अपरिमेय संख्या में हमारा हो गया √1, √2, √3, √5, ये सब हमारे क्या है, अपरिमेय संख्या। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। पाई भी हमारा क्या है, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान जो होता है ये हमारा दशमलव में आता है। कि क्या आता है, पाई का मान हमारा दशमलव में, मतलब 3.14 समथिंग कुछ आता है, तो पाई का मान हमारा क्या होता है, दशमलव में आता है, इसलिए पाई हमारा क्या हो गया। जबकि पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन वो की हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, जबकि पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमने परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक सभी संख्याओं के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब आ गई वास्तविक संख्या के बारे में जानना। वास्तविक संख्याएं जितना हम अभी तक जितने संख्याएं जाने हैं, इन सभी संख्याओं का सम्मिलित रूप, मतलब इन सभी संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है, इन सभी संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या जाना, पूर्ण संख्या जाना, पूर्णांक संख्या जाना, परिमेय, अपरिमेय, ये जितने संख्याएं सब है, इन सभी संख्याओं को अगर एक हम कहने का मतलब एक रख दें, इकट्ठे रख दें, तो वही सभी संख्या हमारा क्या कहलाते हैं। उन सभी संख्याओं का जो ग्रुप होता है वही हमारा क्या होता है, वास्तविक संख्या कहलाती है। अगर डिफिनेशन देखें तो परिमेय
तथा अपरिमेय संख्याओं को के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या कोई भी नंबर हो, हमने कहा कि 4 भी हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि 4/1 भी लिख सकते हैं। किसी की अगर किसी हमें 1 से डिवाइड करते 1 4 जा 4 ही होता है, तो इसमें कोई अंतर, इसका भागफल हमारा क्या आ गया, 4 ही आ गया। तो हमारा 4 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 4 प्राकृतिक संख्या है और 4 हमारा परिमेय संख्या भी है। और इस प्रकार इसमें और 1 हमारा पूर्णांक संख्या भी है और 4 भी हमारा पूर्णांक संख्या है। ये सभी देखो पूर्णांक, पूर्ण, ये सब इसमें परिमेय संख्या में आ जा रहा है। और अगला नंबर जो है 3/2 2 हम अगर देखें तो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, और -3 देखें तो हमारा पूर्णांक संख्या है। तो ये सभी संख्याएं जो होते हैं, जो P/Q के रूप में लिख दें, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। और साथ में जो हो गया कि √2 ये देखो हमारे अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। 22/7 हमारा परिमेय संख्या है। और देख लीजिए 4 ये भी हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। 1/3 2 5 ये भी हमारा क्या, दशमलव वाली संख्या है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या कहलाएंगे, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगे। और 0/2 भी हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये सभी संख्या हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं। अब इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं, जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।